हेलो दोस्तों, पुष्प देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु शायद बहुत कम ही लोगों को ये बात पता होगी कि फूल पौधों के लैंगिक भाग होते हैं, यानी सेक्सुअल पार्ट होते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और यह जाना कि पुष्प में अनेकों भाग होते हैं, जैसे सेपल, पेटल, उसके अलावा एंडोशियम, गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर पाया जाने वाला ओव्यूल, जो बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ओवरी फल बन जाती है और ओव्यूल बाद में बीज का निर्माण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी ओव्यूल यानी बीजांड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि बीजांड की आकृति कैसी होती है और बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में बीजांड यानी ओव्यूल के बारे में। बीजांड, जिसे ओव्यूल भी कहा जाता है। दोस्तों, बीजांड का शाब्दिक अर्थ होता है बीज का अंडा। अतः किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पौधों, जिन्हें आवृत बीजी पौधे कहा जाता है, में बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। अतः किसी भी पौधे की बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहां पर उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन और स्टोरेज होता है। अतः ओव्यूल उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है। जैसे इस चित्र में देखिए, यह एक फूल यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको उसके कोरोला, स्टैमेन, पिस्टिल, सेपल और ओव्यूल्स को दिखाया गया है। दोस्तों, किसी भी फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कलेक्टिव रूप से पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। पिस्टिल उसकी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से मिलकर बनी होती है और इसी ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स, जिन्हें एग सेल्स कहा जाता है, पाए जाते हैं। जैसे इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह एक मटर के फल का चित्र है। दोस्तों, यह मटर का पूरा हिस्सा ओवरी है और इस ओवरी के अंदर इसके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वॉल और ओवरी में पाए जाने वाले ढेर सारे ओव्यूल दिखाई दे रहे होंगे। यही ओव्यूल बाद में बीज का निर्माण करते हैं और उसकी पूरी की पूरी ओवरी फल का निर्माण करती है। यह चित्र एक ओव्यूल यानी बीजांड का चित्र है। इस ओव्यूल के अंदर आपको ढेर सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी ओव्यूल के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह चित्र आपको बीजांड यानी ओव्यूल का चित्र दिखाया जा रहा है। इसमें आपको उसका चैलेजल एंड, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, हाइलम, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और वैस्कुलर सप्लाई यानी डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आपको इस ओव्यूल वाले स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, अब इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि इस ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं इस ओव्यूल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। दोस्तों, बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बीजांड वृंत, जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। इसके अलावा अध्यावरण, जिसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। फिर बीजांड द्वार, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड काय, जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। और भ्रूणकोश, जिसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। तो इस बीजांड की संरचना में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं। बीजांड वृंत, फ्यूनिकल, यह एक वृंत जैसी संरचना है जो बीजांड आसन पर लगा रहता है। बीजांड वृंत जिस जगह पर बीजांड पर जुड़ा रहता है उसे नाभिक या न्यूसेलस कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यह बीजांड वृंत का जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसे ही फ्यूनिकल कहते हैं और यह बीजांड इस फ्यूनिकल के द्वारा ही बीजांड आसन से लगा रहता है, यानी ओवरी वॉल से अटैच होता है। चलिए अब जानते हैं अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट के बारे में। दोस्तों, बीजांड के
बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। आवृत बीजी पौधों में अध्यावरणों की संख्या के आधार पर समस्त बीजांड 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अध्यावरण के आधार पर जो पहला प्रकार बीजांड का होता है वो होता है यूनिटैगमिक ओव्यूल, यानी जिसमें केवल एक अध्यावरण होता है। इसी तरह से बाइटैगमिक ओव्यूल्स जिसमें 2 अध्यावरण होते हैं। इसी तरह ट्राइटैगमिक या पॉलीटैगमिक ओव्यूल जिसमें 3 या 3 से अधिक लेयर पाए जाते हैं। और चौथा प्रकार होता है एटैगमिक ओव्यूल, यानी जिसमें कोई भी अध्यावरण नहीं पाया जाता। इस चित्र में देखिए, यह लाल रंग से घेरा गया इंटैगुमेंट है। इंटैगुमेंट एक ऐसा अध्यावरण यानी लेयर होता है जो पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरने का काम करता है। दोस्तों, ये बाइटैगमिक और यूनिटैगमिक का एक फिगर है। यूनिटैगमिक ओव्यूल में केवल एक ही इंटैगुमेंट यानी लेयर उपस्थित है, लेकिन बाइटैगमिक ओव्यूल में 2 इंटैगुमेंट यानी 2 लेयर उपस्थित होती हैं। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल। बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छेद जैसी संरचना होती है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। यही वह हिस्सा होता है जहां से पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। जैसे इस चित्र में देखिए, यह लाल घेरा गया माइक्रोपाइल का चित्र है। दोस्तों, माइक्रोपाइल एक छेदनुमा संरचना होती है जिसके द्वारा पराग नलिका निषेचन की प्रक्रिया में बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। बीजांडकाय न्यूसेलस। गुरु बीजाणुधानी की भित्ति को बीजांडकाय कहते हैं। यह अध्यावरणों से घिरी हुई मृदुतकीय संरचना होती है, यानी किसी भी बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकाय ही होता है जिसमें बहुत ढेर सारी मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, जैसे इस चित्र में बीजांडकाय यानी न्यूसेलस को दिखाया गया है, इसमें ढेर सारी नीले रंग की छोटी छोटी कोशिकाएं जो उपस्थित हैं, यही उसका बीजांडकाय यानी न्यूसेलस है और ये ढेर सारी मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होती हैं। भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसैक। भ्रूणकोश बीजांड का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसी भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक यानी अंडा उपस्थित होता है जो निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक के साथ करके बीज का निर्माण करता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। दोस्तों, इस चित्र में एम्ब्रियोसैक को लाल रंग से घेर के दिखाया गया है। ये एम्ब्रियोसैक इस बीजांड का सबसे प्रमुख भाग होता है और इसी में मादा युग्मक यानी अंडा उपस्थित होता है जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। दोस्तों, यह चित्र एक एम्ब्रियोसैक यानी भ्रूणकोश का चित्र है। इसमें एक तरफ चैलेजल एंड यानी निभाग की तरफ वाला हिस्सा है और दूसरा माइक्रोपाइलर एंड जो बीजांड द्वार की तरफ वाला हिस्सा है। दोस्तों, चैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इसके अलावा बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं और बीच में एक सेंट्रल सेल उपस्थित होता है। लेकिन नीचे यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जिसमें 2 कोशिकाएं सिनर्जिड्स होती हैं और उसमें एक एग सेल्स होती है जो इसका मादा युग्मक होता है और यही एग पराग नलिका में उपस्थित नर युग्मक के साथ निषेचन करके निषेचन की प्रक्रिया परफॉर्म करता है और बाद में पूरा का पूरा अंडाशय फल बनता है और ये पूरा का पूरा बीजांड बीज का निर्माण करता है। तो चलिए जानते हैं बीजांड के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। दोस्तों, आकृति के आधार पर बीजांड मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, दूसरा होता है एनाट्रोपस, तीसरा है एम्फीट्रोपस, फोर्थ है हेमी एनाट्रोपस, फिफ्थ है कैम्पाइलोट्रोपस और सिक्स्थ है सर्सिनोट्रोपस। दोस्तों, इस चित्र में डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स को दिखाया गया है, जिसमें पहला है एट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, फिर एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस, यानी 6 अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स को स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझाया गया है। तो चलिए जानते हैं एट्रोपस ओव्यूल के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, अर्थात इसमें माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकिल यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक ही लाइन में होते हैं। यह जनरली पोलीगोनम में पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है एनाट्रोपस ओव्यूल।
इसमें बीजांड उल्टा होता है। यह बीजांड वृंत यानी फ्यूनिक्यूल के अधिक बढ़ जाने के कारण होता है, जिससे बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास आ जाता है। इसमें केवल माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार तथा निभाग, जिसे चैलाजा कहते हैं, ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। दोस्तों, यह जनरली सेम, चना और मटर आदि के पौधों में पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं एम्फीट्रॉपस ओव्यूल के बारे में। इसमें बीजांड अनुप्रस्थ अवस्था में फ्यूनिक्यूल के साथ समकोण बनाता है तथा भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। दोस्तों, यह एम्फीट्रॉपस ओव्यूल जनरली संतरा, नींबू, नारंगी आदि के पौधों में पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग, जिसे चैलाजा कहते हैं, एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं तथा बीजांड वृंत, जिसे फ्यूनिक्यूल कहते हैं, बीजांड के बीच में एक समकोण बनाता हुआ मुड़ा रहता है। इस प्रकार का ओव्यूल जनरली रेननकुलस फैमिली के पौधों में उपस्थित होता है। चलिए अब जानते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है। इसके बाद बीजांड द्वार और चैलाजा यानी माइक्रोपाइल और चैलाजा दोनों एक सीधी रेखा में न होकर बीजांड वृंत के समीप यानी फ्यूनिक्यूल के पास आ जाते हैं। इस प्रकार का ओव्यूल कैपिरिडेसी तथा कीनोपोडिएसी कुल के पौधों में उपस्थित होता है। तो चलिए अब सबसे अंतिम यानी सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है, यानी इसका बीजांड वृंत बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। इस प्रकार का बीजांड जनरली नागफनी और कैक्टेसी कुल के पौधों में प्रायः देखा जाता है और बहुत कॉमन रूप से पाया भी जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद है आपको आज का यह इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।